भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। समसामयिक घटना चक्र। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास सामान्य परिचय में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण कालीन सभ्यता। इसमें क्या था? लिखित साक्ष्यों का अभाव था और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन ये पढ़े नहीं जा सकते थे क्योंकि इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता थी इनकी भी। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था और लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता थी इसमें। ये पढ़े जा सकते थे, इनके जो पठनीय अध्याय थे वो पढ़े जा सकते थे। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे इसमें। अब हम देखते हैं कि जो पाषाण काल है वो 3 काल में विभाजन का आधार उपकरणों में भिन्नता। इसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में शिकारियों, खाद्य संग्राहक, पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था यहाँ पे। इस काल से संबंध पहला हस्त कुठार यानी हैंड एक्स जो है वो 1863 ईस्वी में पल्लवरम कहाँ है? मद्रास में है। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्राप्त हुआ था। अब इसमें भिन्नता क्या थी? भिन्नता ये तीन कालों में विभाजन था। उपकरणों में भिन्नता क्या थी? इसको भी 3 कालों में बांटा गया था। तो एक पूर्व पुरापाषाण काल था जिसमें जो हथियार थे, जो उपकरण थे, उसमें उनकी क्या विशेषताएं थी? हस्त कुठार होते थे, खंडक होते थे और विदारणी होती थी। मध्य पाषाण काल में आएंगे तो यहाँ पे फलक उपकरण मिलते हैं जो क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। और उच्च पुरापाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी ये थे। अब हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या था? शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे यहाँ पे भी। और साक्ष्य संबंधित स्थल कहाँ से मिले? जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं और बागोर राजस्थान से मिले हैं। अस्थि निर्मित उपकरण, मतलब अस्थियों से बनाए गए जो उपकरण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? सराय नाहर राय और महादहा। अब नवपाषाण काल में क्या है? खाद्यान्न सर्वप्रथम उत्पादन। यहाँ पे खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन यानी कृषि जो है शुरू हो गई थी। आगे का प्रयोग यहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब स्थल जो है और प्राप्त साक्ष्य। लहुरा देव कहाँ है? भारत में है और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य है। और गुफकराल जो भारत में है, ये जो है कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बुर्ज होम में क्या मिला है? मानव कंकाल और कुत्ते कंकाल और गर्ता आवास। संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर में कहाँ क्या मिले हैं? राख के टीले मिले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परीक्षा इसमें स्थल और संबंधित साक्ष्य में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो दमदमा जो है, दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है। मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण और पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं। हथनौरा में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद। और भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल। और अन्य तथ्य क्या है? बुर्जहोम की खोज डी टेरा और पीटरसन द्वारा किया गया था। मध्यकाल में भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। और हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। बृहद पाषाण
स्मारक की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान से। इन्हें महापाषाण काल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। अब भारतीय पुरातत्व से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम और भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है। और 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। याद है वो पल्लवरम और मद्रास के पल्लवरम में किसने खोजा था? हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूसफुट। और 1771 में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ था। और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। अब इसमें देखते हैं मध्य पाषाणीन कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार क्या थे? सूक्ष्म पाषाण औजार थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उपरोक्त काल विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता है अनुपलब्धता पर आधारित है। अच्छा, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि फलकों की अधिकता के कारण 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ? लंगनाज, गुजरात से। मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी 1867-68 यानी 1867 to 68। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है। कब से? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। 7000 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य का दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोलडीवा, चावल की भूसी। और मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मैक्सिको में। गुप्तकराल का अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा। अब हम देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव भारत और मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो लहुरा देव भारत से कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जिसका समय है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। और मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, वहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 7000 ईसा पूर्व से। इस स्थल पर चावल या कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल क्या है? इस प्रकार चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल क्या है? लहुरा देव है। आगे देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था है और इसमें देख लेते हैं कि प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियों का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं तो एक सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखेंगे। बनास घाटी के में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण। और इसके प्रमुख पुरास्थल हैं आहार जो प्राचीन नाम ताम्रवती था, बागोर और बालाथल ओजियाना। बालाथल और ओजियाना में क्या मिला? 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। अब गिलुंद में क्या मिला है? गिलुंद में मिला है 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग, तांबे के टुकड़े प्राप्त। अब हम आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली। तो मालवा से हमें चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं और कायथा में यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद हैं, तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं। एरण में किले बंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नौदा टोली में खरगोन
जिले में स्थित है ये। और उत्खनन किसने किया था? SD संकालिया द्वारा। चौकोर एवं वृत्ताकार घरों का साक्ष्य मिला है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र, इसमें क्या है? अहमदनगर जिला में इसमें जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। नेवासा में क्या मिला है? पटसन का साक्ष्य मिला है। दैमाबाद में अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, ये सबसे बड़ा स्थल है। और इन दोनों जिलों के सभी ताम्रपाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। पुणे जिला जो है, इसमें प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदोली, सोनगांव। इनाम गांव में क्या मिला? 5 कमरों वाला एक मकान, किले बंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती, मातृ देवी की प्रतिमा। अब हम पूर्वी भारत में आ जाते हैं, तो यहाँ पे है चिरांद और पांडु राजार ढीबी और महिषदल। अन्य स्थल है बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नारायण। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में दिया जाएगा।